अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। ठीक है, तो आज की वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें। और हमारे चैनल का मेरा मोटिव यही है कि आप किसी कंसल्टेंट पे पैसे वेस्ट ना करें। 3-3, 4-4 लाख रुपए जो आपसे ले रहे हैं, आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई हमें आइट्स की रिक्वायरमेंट्स बता दें। मेरे 5.5 है तो मेरा एडमिशन हो सकता है, जर्मनी में वीज़ा मिल सकता है मुझे। और मेरा लो जीपीए, मेरा 2.5 जीपीए, तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आइट्स की। तो अब यहाँ पे दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की तो बात ही नहीं करेंगे और वो मैं रेकमेंड भी नहीं करता आपको। ठीक है, तो अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे 80 to 90% जो यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास वो आईएलटीएस डिमांड करती हैं और वो 6 और 6.5 है। ठीक है, ओवरऑल 6 और 6.5, ओवरऑल 6 हो तो फिर भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो 6.5 तक हो तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आइट्स आपने लाजमी करना। अब तो इस्लामाबाद एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी है कि आपका ओवरऑल 6.0 होना चाहिए आइट्स में। देखिए, आइट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि आइट्स से आपके पास दुनिया के रास्ते ओपन हो जाते हैं। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर आपका जर्मनी में एडमिशन नहीं होता विदाउट आइट्स, ठीक है, या आइट्स में आपका 6 है, तो अगर आप आइट्स करते नहीं है तो फिर आप कहां पे अप्लाई करेंगे? अगर आप आइट्स कर लेते हैं और आपका 6.5 7 स्कोर हो जाता है तो फिर आपके पास सारी दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। लाइक आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइट्स में लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आपको आइट्स करना चाहिए स्टडी के लिए। ठीक है, अब आ जाती है बारी कि जिन भाइयों का जिसका भी अब सीजीपीए कम था। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे जर्मनी में दो तरह की यूनिवर्सिटीज होते हैं, एक होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एक होती है अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, अब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज वो हाईली रैंक्ड होती हैं। ठीक है, जैसे टीयूएम है, तो वो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो ऑब्वियसली उन्होंने मेंशन किया होता है। जहां पे यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हो ना कि ये 3.2 और 3.8 3.5 हमारी रिक्वायरमेंट, तो फिर तो आपने सोचना भी नहीं वहां पे अप्लाई करने का अगर आपका सीजीपीए कम है। ठीक है, अब दूसरी बारी आ जाती है अप्लाइड साइंसेज की। तो ये भी 2.8 से 3.2 और मतलब आगे 100 तक चलती हैं, इनकी भी ये रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होती है, अगर आपका इससे भी सीजीपीए कम है तो फिर भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप फिर छोटी सिटीज को टारगेट करें। ठीक है, वहां पे अब यहाँ पे तकरीबन यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ये कि आपके पास यूनिवर्सिटी की काफी रेंज है। ठीक है, तो आप छोटी सिटीज को टारगेट कर लें। ठीक है, वहां पे ये होता है कि आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज को लाजमी शॉर्ट लिस्ट कर लें। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, अब काफी यूनिवर्सिटीज हैं, फिर आप वहां पे जाके देखें, उन सिटीज को देखें वो कितने बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो खास तौर पे वो बड़ी सिटीज को टारगेट कर रहे होते हैं, जैसे म्यूनिख, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट। ठीक है, इन सिटीज को वो टारगेट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं और लैंग्वेज बैरियर भी एज कंपैरेटिवली छोटी सिटीज के यहाँ पे कम फेस करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आप छोटी सिटीज को टारगेट कर लें, वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको वहां पे 2.2 के साथ भी, 2.35 के साथ भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये था कि आपने आईएलटीएस और आपके पास क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपने .de पे, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप वहां पे जाके आप चेक कर लें। सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे यूरोप में ये है कि फील्ड रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फील्ड रेलिवेंसी मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फील्ड रेलिवेंसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने इन चीजों को लाजमी माइंड पे रखना है। ठीक है जी, तो ये थी होप्स हो कि आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स और सीजीपीए की जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, वो आपको क्लियर होगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और आपने प्रोफाइल अपनी किस तरह स्ट्रॉन्ग बनानी है और थोड़े सीजीपीए के साथ आप कैसे किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई करने में, एडमिशन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, जहां पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो होप्स हो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।